हर महीने की पहली तारीख कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आती है। रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर चेंजेस, बैंक हॉलीडेज, आईटीआर डेडलाइन के बाद का झंझट। इसलिए आज जानेंगे 1 अगस्त से लागू होने वाले उन बड़े बदलावों के बारे में जिनका असर सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। सबसे पहले बात उस बदलाव की जिसका असर लाखों रेलवे पैसेंजर्स पर पड़ सकता है। अगर आप लास्ट मिनट पर ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं तो तत्काल टिकट का नाम तो सुना होगा। कई लोगों का तरीका होता है कि ट्रिप कंफर्म हुई नहीं कि सीधे रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पहुंच गए, लेकिन कई बार वहां इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि टिकट मिलने से पहले ही बुकिंग खत्म हो जाती है। इसी परेशानी को कम करने के लिए रेलवे ने 1 अगस्त से रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल बुकिंग का तरीका बदल दिया है। अब होगा क्या? पहले पैसेंजर्स को एक टोकन दिया जाएगा और टिकट उसी टोकन के नंबर के हिसाब से बनेगा, यानी जो पहले टोकन लेगा उसी का नंबर पहले आ जाएगा। पहले क्या होता था कि कई जगह लोगों को टोकन लेने और टिकट बनवाने के लिए अलग अलग समय पर आना पड़ता था। कहीं धक्का मुक्की हो रही है, कहीं लाइन को लेकर बहस हो रही है। रेलवे का कहना है कि नए सिस्टम से भीड़ भी कम होगी और टिकट बुकिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो ज़्यादा सिस्टमैटिक होगा। रेलवे ने टोकन बांटने का समय भी तत्काल बुकिंग विंडो के साथ जोड़ दिया है, यानी जिस समय तत्काल बुकिंग शुरू होगी उसी समय टोकन भी दिए जाएंगे। इससे लोगों को बार बार काउंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके साथ रेलवे धीरे धीरे आधार वेरिफिकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। इसका मकसद यही है कि फर्जी बुकिंग कम हो, मल्टीपल टिकट्स के जो दावे हैं वो भी कम हो, असली पैसेंजर्स तक पहुंच जाए टिकट्स। इसीलिए अगर आप IRCTC अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आधार वेरिफिकेशन जैसी ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पहले से पूरी करके रखें। अब रेलवे से निकलते हैं और चलते हैं बैंक की तरफ। अगस्त महीने में अलग अलग स्टेट्स की छुट्टियों, संडेज, दूसरे और चौथा जो सैटरडे आएगा उसको मिलाकर कई जगहों पर बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे देश में लगातार 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसा नहीं है। भारत में बैंक छुट्टियां 2 तरह की होती हैं। कुछ छुट्टियां पूरे देश में लागू होती हैं, जबकि कई छुट्टियां सिर्फ कुछ राज्यों के लिए होती हैं। जैसे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे, लेकिन रक्षाबंधन, जन्माष्टमी या दूसरे जो स्थानीय त्योहार हैं अलग अलग राज्यों में अलग तारीखों पर पड़ सकते हैं। इसीलिए अगर आपको बैंक ब्रांच जाकर चेक जमा करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, लॉकर जाना है या कोई दूसरा ज़रूरी काम है तो पहले RBI का हॉलीडे लिस्ट ज़रूर देख लीजिए। आप किस शहर में रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं, वहाँ कौन से बैंक्स किस दिन बंद हैं। अब बैंक की बात हो रही है तो टैक्स भरने वालों के लिए भी एक ज़रूरी अपडेट समझ लीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं या ऐसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं जिनके खातों का ऑडिट ज़रूरी नहीं होता तो ITR 1 और ITR 2 भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर डेडलाइन तक नहीं भरी तो सबसे पहला असर पड़ सकता है लेट फीस का। इनकम टैक्स का सेक्शन 234F, इसके तहत देर से ITR भरने पर 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो ये फीस कम भी हो सकती है। अब स्पीड पोस्ट के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 अगस्त से डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट के लिए नई कैटेगरीज बनाई हैं। अब आधार, पैन, पासबुक, चेकबुक, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स और सरकारी पहचान पत्र जैसी चीजें डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी में आएंगी। इतना ही नहीं, 500 ग्राम तक के गैर व्यावसायिक राखी वाले लिफाफे हो गए, जैसे छोटे पैकेट्स हो गए, ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, ये भी इसी कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा बाकी सामान होगा वो पार्सल कैटेगरी में रहेगा, यानी अब आपका सामान किस कैटेगरी में आता है उसी हिसाब से फीस तय होगी। अगला बदलाव की बात करें तो सीधे आपके घर की रसोई से तो नहीं, लेकिन आपकी जेब पर असर डाल सकता है। सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए 1 अगस्त से शुगर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। मतलब अब कोई भी चीनी का जो डीलर है वो 30 दिनों से ज़्यादा और 4000 क्विंटल से ज़्यादा चीनी का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेगा। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जब व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान रोक कर रखते हैं तो बाजार में सप्लाई कम दिखने लगती है। सप्लाई कम होती नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हम सबके लिए दाम बढ़ जाते हैं। कई बार कीमतें बढ़ जाती हैं और सरकार का मानना है कि स्टॉक लिमिट लगाने से जमाखोरी पर रोक लगेगी और बाजार में चीनी की सप्लाई बनी रहेगी। ये रूल अभी 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। इसके साथ ही डीलरों को अपना स्टॉक सरकार के पोर्टल पर अपडेट करना भी ज़रूरी होगा। अब बात उस बदलाव की करते हैं जिसका इंतजार हर महीने की पहली तारीख को लगभग हर घर में होता है। पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां यानी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम LPG सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं। 1 अगस्त को भी यही होने वाला है। इसमें 2 तरह के सिलेंडर शामिल होते हैं। पहला 14.2 किलो का डोमेस्टिक LPG सिलेंडर जो घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा 19 किलो का कमर्शियल LPG सिलेंडर जिसका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और दूसरे कारोबार में होता है। अगस्त की शुरुआत में कुछ बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव करते हैं।
तो इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स, एनुअल फ़ी, ये दूसरे चार्जेस, कुछ सर्विसेज होती हैं वो शामिल हो जाती हैं, हट जाती हैं। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो अपने बैंक में अपने क्रेडिट कार्ड की तरफ से आने वाले SMS, ईमेल या नोटिफिकेशंस, इन पर ज़रूर नज़र रखिए। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। अगर आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं तो सेबी का एक नया रूल आ रहा है। ये नियम बायबैक से जुड़ा हुआ है। बायबैक क्या होता है? मान लीजिए किसी कंपनी के बाज़ार में 100 शेयर हैं। अगर कंपनी खुद अपने ही कुछ शेयर्स को वापस खरीद ले तो इसे शेयर बायबैक कहा जाता है। कंपनियां ऐसा कई कारणों से करती हैं। कभी अपने शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा पैसे लौटाने होते हैं, कभी कहीं और पैसे लौटाने होते हैं, उसके लिए ज़रूरत होती है तो कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, कभी बाजार में उनको अपनी शेयर्स की संख्या कम करनी होती है इसलिए भी कर लेते हैं। अब 1 अगस्त से कोई भी कंपनी अपनी जो कुल पेड अप कैपिटल है उसका मैक्सिमम 15% हिस्सा ही बायबैक कर सकेगी। इसके अलावा बायबैक का जो पूरा प्रोसेस है वो उस कंपनी को 66 डेज में पूरा करना होगा। सेबी, जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि शेयर मार्केट पर नज़र रखता है, ये जो सरकार की संस्था है, उसका कहना है कि इससे पूरी प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनेगी और इन्वेस्टर्स के जो हित हैं उनको बेहतर सिक्योरिटी मिलेगी। अब आते हैं आज की दूसरी खबर पर। भारत ने जुलाई महीने में रूस से जितना कच्चा तेल खरीदा है उतना पहले कभी नहीं खरीदा। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में भारत ने रूस से एवरेज 27,80,000 बैरल प्रतिदिन यानी 2.78 मिलियन बैरल्स पर डे कच्चे तेल का इंपोर्ट किया। ये भारत के कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का करीब 55% है, मतलब आधे से भी ज़्यादा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक वजह है जो वेस्ट एशिया में लगातार बना हुआ है तनाव। ईरान और उससे जुड़े इंसिडेंट्स के कारण ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे समय में रूस का जो उरल्स क्रूड है वो भारतीय रिफाइनरीज को लगातार मिलता रहा। इससे भारत को सप्लाई बनाने में मदद मिली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले रूस भारतीय कंपनियों को अच्छा खासा डिस्काउंट देता था। हम सबको पता है कि जब कोविड का समय चल रहा था 2021-22 में, तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन हाल के महीनों में डिस्काउंट $2 से $3 प्रति बैरल ही रह गया है। इसके बावजूद भारत रूस से खूब तेल ले रहा है। वजह यह है कि लगातार सप्लाई मिल रही है। देखिए, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके लिए कॉस्ट से भी बड़ा मैटर होता है कि रेगुलर सप्लाई मिलती रहे, और भारतीय रिफाइनरियों के लिए अभी भी एक भरोसेमंद ऑप्शन रशिया का क्रूड ऑयल है। अब सवाल यह है कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। ये रैंक नंबर 2, नंबर 3 होती रहती है। हम अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदते हैं। इसलिए जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में छोटा सा भी बदलाव आता है, इंपोर्ट बिल पर बड़ा असर पड़ता है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमत में सिर्फ $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है तो भारत का सालाना इंपोर्ट बिल करीब 18,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। यही वजह है कि सरकार और तेल कंपनियां लगातार कोशिश करती हैं कि अलग अलग देशों से तेल खरीदकर सप्लाई बनी रहे और किसी एक संकट का असर सीधे भारत पर न पड़े। हाल के तनाव के दौरान अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस वेवर्स भी दिए, मतलब रशिया पे सैंक्शंस लगाए हुए थे कि रशिया दुनिया के बाकी देशों को तेल नहीं बेच सकता। जब ये सैंक्शंस हटा दिए गए, क्योंकि पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा था, उतना क्रूड ऑयल था नहीं जितना चाहिए, तो रूसी तेल की सप्लाई ग्लोबल मार्केट में बेहतर हुई। सरकार का कहना है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए थी, लेकिन एनर्जी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जो वेवर्स मिले हैं, जो छूट मिली है, भारतीय कंपनियों के लिए कारोबार करना इससे आसान हुआ। आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल आज का खर्चा पानी यहीं तक। ऐसी ही ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।